वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, एंड इसको एक नए नाम से भी कहा जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम। गोलीय सममित विभव के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। यहां पर हमारे पास एक नेम दिया गया है स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। गोलीय सममित विभव क्या होता है? एक ऐसा स्फेरिकल सिमेट्रिक विभव, एक ऐसा पोटेंशियल, ए पोटेंशियल दैट डिपेंड ऑन आर। एक ऐसा सममित विभव डिपेंड ऑन आर ओनली इज कॉल्ड स्फेरिकल सिमेट्रिक। ओके, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या कह रहा है ये लाइन के अंदर? वो कह रहा है कि एक ऐसा विभव जो क्या हो, केवल आर पर डिपेंडेंट हो। आर क्या है? आर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है, आर पर डिपेंडेंट हो, क्या कहलाता है? स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ओके, तो अपन एक और बात की यहां पर वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, तो वहां भी देख लेते हैं। वन इलेक्ट्रॉन एटम, एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए जो हमारे पास कार्टेशियन होंगे, जो पोटेंशियल होगा वो किस तरीके से होगा? वी आर। अपन चार्ज डिफेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है क्या होता है? V के Q1 Q2 अपॉन R, के Q1 Q2 अपॉन R। और यहां पर Q1 व Q2 क्या है? चार्ज ऑफ पार्टिकल। ओके, चार्ज ऑफ पार्टिकल। और सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी कहने का मतलब ZE और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ओके। तो वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा कि ZE क्या आ जाएगा अपॉन के अंदर R। और जो इलेक्ट्रॉन पर होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहां पर के ZE² अपॉन R, ये हमारा क्या होगा? वन इलेक्ट्रॉन एटम पर, जो इलेक्ट्रॉन एटम पर पोटेंशियल के मान की गणना होगी। अब देखिए इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इस डेरिवेशन को करने का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी है वन डायमेंशनल के अंदर, थ्री डायमेंशनल के अंदर पढ़ी है। तो थ्री डायमेंशनल को समीकरण को, कार्टेशियन एक्स वाई जेड को यदि हम थीटा फाई के रूप में, यानी हम गोलीय सममित विभव के रूप में चेंज कर दें, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगी? श्रोडिंगर समीकरण। कौन सी फॉर्म के अंदर? गोलीय सममित विभव की फॉर्म के अंदर हमारे पास प्राप्त होगी। ओके, तो यहां पर मैं 3D इक्वेशन भी लिख देता हूं। कौन सी होती थी हमारी 3D इक्वेशन? 3D श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी होती है 3D? देखिए, -h² 2m d² साई dx² d², यहां पर dy² और dz²। ओके, तो यहां पर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये हमारी समीकरण कौन सी थी? ये होगी थ्री डायमेंशनल, यानी तीनों डायरेक्शन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर जो हमारी समीकरण थी। फाई को यदि ब्रैकेट के अंदर लगाना है तो अंदर लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये किस डायरेक्शन के अंदर है? एक्स वाई और जेड, तीनों डायरेक्शन के अंदर हमारे पास श्रोडिंगर समीकरण है। हम एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम क्या करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे इसको। किसके फॉर्म के अंदर? कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए आप सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां कार्टेशियन फॉर्म को लिखेंगे
कि कौन कौन सी हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म की शर्तें होती हैं। और आप जो पहले जो आपकी समीकरणें हैं आप नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, ओके, अकॉर्डिंग टू स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ओके। इस डायग्राम से अपन थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। एक्स वाई और जेड डायरेक्शन इस तरीके से, ओके। तो ये हमारा एक्स वाई और जेड है, यहां थीटा फाई और यहां पर जो हमारे पास एंगल होगा साई, ओके। तो तीनों एंगल्स पे अपन क्या करेंगे, इसको चेंजिंग करेंगे। इक्वेशन आर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो x क्या होगा, r साइन फाई, x क्या होगा, r साइन थीटा कोस फाई, r साइन थीटा कोस फाई। जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। कहां से होगा, देखिए आप यहां पर देखिए, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, तो x के साथ क्या होगा, साइन थीटा वाला, ओके। जो दूसरा एंगल जो हमारे 3D पोर्शन के अंदर बना है वो कोस एंगल, ये कोस फाई होगा। यहां पर y की बात करें अपन, y डायरेक्शन के अंदर r साइन थीटा कोस फाई, r साइन थीटा कोस फाई। और z डायरेक्शन की बात करें, z डायरेक्शन के अंदर r कोस थीटा हमारे पास एंगल प्राप्त होगा, ओके। तो ये हम कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इसको चेंज करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इसको चेंज करेंगे। अब देखिए सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है। देखिए आप अब क्या करेंगे यहाँ, अब हम जो 3D इक्वेशन थी, जो हमारी 3D इक्वेशन थी कौन सी, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहां बड़े ही गौर से देखना है आपने, यहां पर डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। यदि मैं यहां पर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं, यदि मैं यहां पर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट अप कर दूं, तो यहां पर क्या होगा मेरे पास, इस कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने पर, अब देखिए यहां पर डेल स्क्वायर क्या होता है हमारा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, ओके। ये हमारा डेल स्क्वायर होता है। और मैं इस समीकरण को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई, ओके, डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। मैं इस समीकरण को इस समीकरण के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि डेल स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर जेड। यदि मैं यहां से डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लूं, यानी ये तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई और जेड के मान पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हैं। यदि हम फाई आर को कौन से कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं, आर थीटा और फाई एंगल में, यानी हमारे पास आर थीटा और फाई एंगल में चेंज कर सकते हैं, ओके। तो हमें करना क्या है, तो ये कौन सा ऑपरेटर होता है, ये लाप्लास ऑपरेटर होता है। आप नाम भी लिख लीजिए, लाप्लास संकारक, ओके, लाप्लास संकारक ऑपरेटर होता है हमारे पास। अब देखिए कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। यदि आप डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहे डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन कीजिए आप। समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट का डिफरेंशियल कीजिए आप, क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल करते ही, अब देखिए यदि मैं तीनों का डेरिवेशन करूं, डिफरेंशियल करूंगा, तो यह स्टेप थोड़ा लंबा होगा, स्टेप थोड़ा क्या होगा, लंबा। तो सबसे पहले क्या करना, आपको डेल स्क्वायर लिखना है। डेल स्क्वायर लिखने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, डेरिवेटिव करेंगे अपन, कोई इसमें अचानक से कोई ट्रिक नहीं है, परंतु हमारे पास जो डेरिवेशन है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आर स्क्वायर। डेरिवेटिव करेंगे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आर आएगा अपोन के अंदर, फिर आपने डी अपॉन डी आर लिखना है, आर स्क्वायर लिखना है, डी अपॉन डी आर लिखना है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर मैंने आर स्क्वायर को ऊपर से मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर को नीचे से मल्टीप्लाई, ओके। डी अपॉन डी आर और डी अपॉन डी आर आगे हमने क्या लिखी है, ब्रैकेट के अंदर नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस वाला, अब आर वाला होगा टर्म, आर साइन थीटा आपने लिखना है,
क्या लिखना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन, अब क्या करेंगे, अब देखिए डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा, और यहां साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा। ओके, 1/r स्क्वायर साइन थीटा, जो यहां वो यहां, और जो यहां लिखी वैल्यू मैंने वो ब्रैकेट के अंदर पुट की। थर्ड स्टेप के अंदर चलते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले वाले में कुछ भी नहीं है, साइन भी नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है। सेकेंड स्टेप के अंदर साइन है परंतु स्क्वायर नहीं है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या है, आर साइन की स्क्वायर है, और यहां पर डायरेक्ट आएगा डी स्क्वायर डी साइन स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा क्या बना, डेल स्क्वायर की वैल्यू बनी। किसकी वैल्यू बनी, डेल स्क्वायर की वैल्यू। आपने इसको याद रखनी है, और याद रखने का बेस्ट पैटर्न जो मैंने आपको बताया कि 1/r स्क्वायर डी अपॉन डी आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर, 1/r स्क्वायर साइन थीटा ब्रैकेट में डी थीटा, यहां साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा। ओके, और लास्ट टाइप के अंदर दोनों स्क्वायर और साइन स्क्वायर और अकेला आएगा, कोई मल्टीप्लाई इसके अंदर नहीं होगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू हमने यहां पर पुट करनी है, कौन सी इक्वेशन के अंदर, श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच कट स्क्वायर 2m, ये सारी की सारी वैल्यू आएगी 1/r स्क्वायर डी अपॉन डी आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर, प्लस के अंदर यहां आर स्क्वायर साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा, यहां क्या आएगा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा, प्लस के अंदर 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर साई, और यहां मेरे पास क्या आ जाएगा फाई आर थीटा और फाई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ओके, तो ये मेरी जो इक्वेशन बनी है, ये मेरी श्रोडिंगर समीकरण बनी है, किसके अंदर, ये स्फेरिकल श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। ओके, दिस इक्वेशन आर स्फेरिकल श्रोडिंगर इक्वेशन, और यहां जो साई है मेरे पास वो आर थीटा और फाई के रूप में है, आर थीटा और फाई के रूप में है। ओके, आर थीटा और फाई के रूप में है। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, यहां पर जो मेरे पास इक्वेशन आई है, तो यहां पर मेरे पास जो फाई की वैल्यू आई है, जो मेरे पास साई बना है, साई आर थीटा और फाई, इसको एक नए कांस्टेंट में लिखना पड़ेगा, इसको एक नए कांस्टेंट में, इसको कैपिटल आर को आर से थीटा एटा, यानी हमारे पास कैपिटल आर थीटा और कैपिटल फाई स्मॉल फाई। ओके, तो दिस फंक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, जहां जहां हमारे पास क्या है, जहां जहां हमारे पास वैल्यूज हैं, हमने वैल्यू को क्या करना है, सपोज करना है, लेट। ओके, नए फंक्शन में है, तो यहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, माइनस 1/r स्क्वायर, क्या होएगा 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर डी अपॉन डी आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर, क्या आएगा प्लस के अंदर डी अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी अपॉन डी साइन स्क्वायर। ओके, अब क्या आएगा, अब यहां पर हमने कांस्टेंट को उधर ले गए थे, तो क्या आएगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स, वी आर है क्योंकि हमारे पास कौन सा कॉम्पोनेंट है, आर वाला। ओके, तो उससे पहले मेरे पास क्या है, कैपिटल आर, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले के अंदर जो आर थीटा और फाई था उसको कैपिटल आर से, थीटा को थीटा से, कैपिटल थीटा से, फाई को स्मॉल फाई से, इस तरीके से हमने क्या किया, चेंज किया है। ओके, इस तरीके से हमने चेंज किया है, तो ई माइनस वी आर, और यहां पर क्या आएगा मेरे पास, कैपिटल आर थीटा स्मॉल थीटा फाई, और यहां इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बनी समीकरण, स्फेरिकल की समीकरण बनी। कौन सी समीकरण बनी, स्फेरिकल की हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई। ओके, यहां तक हमने स्फेरिकल समीकरण को कंसीडर किया। अब क्या करेंगे, देखिए, अब मेरे पास आर थीटा और फाई है। अब इनको ओपन कीजिए, आप प्रत्येक के मल्टीप्लाई कीजिए डी अपॉन डी आर
आर स्क्वायर, यदि मैं डी आर का इन सभी के साथ क्या करूंगा, डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल क्या होगा, यहां आर कैपिटल आर जो कांस्टेंट है हमारा, जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, एज इट इज हमारे पास बाहर आ जाएगा। कौन सा कांस्टेंट है, थीटा स्मॉल थीटा फाई स्मॉल फाई। ओके, तो ये मेरा कांस्टेंट बाहर कैपिटल आर जो था वो मेरे पास डी आर के रूप में प्राप्त हो गया। ओके, डी आर का क्या होगा, डिफरेंशियल। अब यहां पर वही सिस्टम साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा। ओके, यहां साइन थीटा, अब थीटा वाली टर्म का क्या करेंगे, डिफरेंशियल, यानी डी अपॉन डी थीटा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर थीटा, यहां स्मॉल थीटा, यानी कैपिटल थीटा अपॉन स्मॉल थीटा, इसको इस तरीके से बनाते हैं। ओके, और यहां पर जो हमारे पास कांस्टेंट होंगे वो बाहर की तरफ आपने लिख देने हैं। ओके, फिर थर्ड स्टेप के अंदर देखिए, आप बड़े ही आराम से चलना है, जितना लंबा स्टेप होगा अपनी स्पीड को आपने स्लो कर देना है। ओके, 1/r² साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, डी स्क्वायर कैपिटल साई स्मॉल साई डी साई स्क्वायर, और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो एज इट इज क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ओके, और प्लस के अंदर हमारा जो ऑलरेडी चल ही रहा है, ई माइनस वी आर कैपिटल आर आर थीटा स्मॉल थीटा साई स्मॉल साई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे हुए दो स्टेप, ये हमारे हुए कौन से, दो स्टेप। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग टू दिस इक्वेशन, इस समीकरण को किससे डिवाइड करना है, कैपिटल आर आर थीटा स्मॉल थीटा साई स्मॉल साई से भाग देने पर। ओके, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी हमने क्या करना है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन एंड मल्टीप्लाई इनटू आर, एंड भाग देने और मल्टीप्लाई इनटू आर स्क्वायर। ओके, तो आपने दो बातें ध्यान रखनी है, यहां पर मैं नोट लगा देता हूं कि क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फंक्शन के साथ भाग देना है और आर स्क्वायर के साथ क्या करना, आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। कीजिए आप, बड़े ही आराम से करना, बड़े ही स्लो चलना आपने। सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल थीटा कैपिटल फाई स्मॉल फाई डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर कैपिटल आर आर डी अपॉन डी आर। ओके, और यहां पर आर स्क्वायर है ऑलरेडी। अब डिवाइड किससे करना है, कैपिटल आर आर से थीटा, यहां पर कैपिटल आर आर बड़ा थीटा स्मॉल थीटा साई और स्मॉल साई, और मल्टीप्लाई किससे करना था अपन को, मल्टीप्लाई इनटू आर स्क्वायर। ये हुआ मेरा फर्स्ट स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ मेरा। अब मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं। ओके, सेकंड स्टेप की बारी देखिए आप। सेकंड स्टेप क्या था, प्लस के अंदर यहां कैपिटल आर आर साई स्मॉल साई आर साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा। ओके, साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा थीटा स्मॉल थीटा। अब डिवाइड किससे करना था, डिवाइड करना था हमें, किससे डिवाइड करना था, आर कैपिटल आर साई स्मॉल साई थीटा स्मॉल थीटा। ओके, तो इससे डिवाइड करना था और मल्टीप्लाई किससे करना था, आर स्क्वायर से। ओके, तो ये हमने यहां तक की कार्रवाई कंप्लीट की। अब क्या करेंगे, थर्ड वाले पे देखिए आप, बड़ा ही मुश्किल नहीं है, इजी है, और ये स्टूडेंट डेरिवेशन एग्जाम में छोड़ कर आते हैं। ओके, तो ये देखिए यहां पर क्या होगा, कैपिटल आर आर था, कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा डी स्क्वायर डी साई स्मॉल साई डी साई स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड किससे करना है, आर कैपिटल आर थीटा स्मॉल थीटा और साई साई के साथ और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, और प्लस के अंदर हमारे पास एज इट इज वैल्यू आ रही है कौन सी, ई माइनस वी आर। यहां पर क्या है, आर कैपिटल आर साई स्मॉल साई थीटा कैपिटल थीटा, और यही सेम स्टेप हमारे पास प्राप्त होगा, और इजिकल टू जीरो। इजिकल टू हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, जीरो। बड़े ही आराम से चलना है, बड़ी स्लो चलना है। ओके, अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, थीटा से थीटा फाई से फाई।
ओके, थीटा से थीटा, फाई से फाई हमारा कैंसिल हुआ। अब इस स्टेप के अंदर देखिए आप, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, आर से आर, फाई से फाई वाली वैल्यू कैंसिल। ओके, और यहां देखिए आर से आर गया हमारा, और यहां से फाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये कैंसिल हमारा एज चीज हो ही गया था। अब क्या जो स्टेप बचा, हमने उस स्टेप को क्या करना है, नोट करना है, बड़े ही आराम से नोट करना है। ओके, और इसके अंदर क्या था, मेरे पास आर स्क्वायर मल्टीप्लाई भी था, डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई था। बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से आपने सारी की सारी कार्रवाई को कंप्लीट करना है। ओके, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से कर। अब देखिए जो वैल्यू कैंसिल हुई थी, हमने आगे क्या करनी है, इसको नोट डाउन करनी है। साथ साथ चलते रहिए प्लीज, आप साथ साथ चलते रहिए, इक्वेशन को नोट करते रहिए। ओके, तो क्या क्या बचा मेरे पास, यहां से 1/r कैपिटल आर डी अपॉन डी आर, यहां से आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मेरे पास स्टेप बचा। प्लस के अंदर कौन सा स्टेप बचेगा मेरे पास, देखिए आप, प्लस के अंदर यहां बचा मेरे पास साइन थीटा। ओके, और यहां पर थीटा इज इक्वल टू स्मॉल थीटा। ओके, और यहां पर डी अपॉन डी थीटा, साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा, और यहां कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा। ओके, ये मेरे पास स्टेप बचा। थर्ड वाला स्टेप क्या बचा मेरे पास, थर्ड वाला स्टेप देखिए आप, यहां से 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा, और यहां थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा, और ऊपर क्या होगा, डी स्क्वायर साई कैपिटल साई स्मॉल साई इज इक्वल टू साई स्क्वायर। ओके, प्लस के अंदर ई माइनस वी आर, यहां बचा मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आर स्क्वायर थीटा और फाई का डिवाइड और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है। बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी लॉन्ग लग रही है परंतु मुश्किल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुश्किल नहीं है, इजी है। ओके, यहां तक स्टेप को अपन कवर किया। अब देखिए जो साइन वाला पोर्शन है, थीटा और फाई को अपन एक साइड ले लीजिए, आर, यहां पर जो आर वाले कंपोनेंट हैं उसको एक साइड करें, डी अपॉन डी आर कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस ई माइनस वी आर, आर स्क्वायर बराबर माइनस का 1/sin थीटा डी अपॉन डी थीटा, साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा, माइनस का क्या आएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, थीटा स्मॉल थीटा डी स्क्वायर फाई स्मॉल फाई डी फाई स्क्वायर। ओके, यहां तक वैल्यू को अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट किया, यहां तक की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई। और इसके साथ जो हमारे पास वैल्यू चल रही थी 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। ओके, तो यहां पिछली इक्वेशन के अंदर जो रह गई है वैल्यू वो आप नोट कर लें। ओके, यहां तक वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, यहां तक हमने क्या किया, कैलकुलेट। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो तरीके के LHS और RHS हैं, एक साइड R वाला है, एक साइड थीटा और फाई वाला है। अब यहां लिखना आपने ऑन दी टर्म्स ऑफ LHS इज R स्क्वायर एंड अदर RHS आर फंक्शन टू थीटा और फाई का फंक्शन है। लेट L+1, लेट हमने मानना है L प्लस जो 1 है, इस तरीके से L+1 RHS, जो इस कंपोनेंट की वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू होगी, हमने क्या पुट करनी है, यहां पर लेट करनी है कि ये वैल्यू L और L+1 के इक्वल है। ओके, तो पुट कीजिए आप, पुट करेंगे तो क्या होगा 1/dr डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी आर, यहां आर स्क्वायर, ओके, बराबर L+1। हमने कुछ भी नहीं किया है, समीकरण जो हमारे पास प्राप्त हुई थी इस सारे को मैंने L+1 माना, एक नए कांस्टेंट के रूप में मैंने यहां पर लेट किया, सपोज किया है। ओके, और यहां सपोज करते ही अब देखिए यहां पर मेरे पास 1/,
जो बन रहा है आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्या करें, शिफ्ट करें। शिफ्ट करने पर डी अपॉन डी आर कैपिटल आर आर, डी अपॉन डी आर कैपिटल आर आर प्लस 2m h स्क्वायर ई माइनस वी आर आर स्क्वायर आर कैपिटल आर स्मॉल आर एल एल प्लस 1, और यहां से इसके अपोन वाला कहाँ जाएगा, इक्वेशन के अंदर। दिस इक्वेशन आर कॉल्ड, दिस इक्वेशन आर कॉल्ड आर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आर इक्वेशन। ओके, यहां तक हमने कैलकुलेट किया समीकरण नंबर बी, समीकरण नंबर बी। ओके, तो यहां तक हमारी बी इक्वेशन प्राप्त हुई, और हमने सपोज किसको किया था, इस वाले कंपोनेंट को हमने सपोज किया था। ओके, अब देखिए साथ ही जहां हमने सपोज किया है उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे अपन, उसकी कैलकुलेशन भी अपन करेंगे। ओके, तो इस चीज को मैंने यहां पर क्या सपोज किया था, यहां पर एल एल प्लस 1 सपोज किया था। ओके, ये एल प्लस एल 1 सपोज किया था। ओके, कैलकुलेशन करिए आप, कैलकुलेशन किस तरीके से होगी इसकी। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर, अब मैं यहां पर जो ये स्टेप है इसको ऊपर नोट डाउन कर रहा हूं, कौन सी इक्वेशन मेरे पास है, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आर इक्वेशन का, और मैं यहां आर इक्वेशन तक की इक्वेशन को इरेज कर रहा हूं। ओके, अब देखिए आप, माइनस का 1/sin थीटा डी अपॉन डी थीटा क्या आएगा, साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा। ओके, माइनस का 1/sin स्क्वायर थीटा कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा क्या आएगा, डी स्क्वायर कैपिटल साई साई डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एल प्लस 1। यही हमने क्या किया था, इसको सपोज किया था, यही हमने क्या किया था, इसको सपोज किया था, हमने यहां पर वैल्यू को नोट डाउन किया। ओके, अब देखिए ये एल प्लस एल के बराबर है, यदि मैं यहां से इसको थोड़ा सा इजी बनाऊं, मल्टीप्लाइंग टू इस समीकरण में किसका मल्टीप्लाई करूं, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करें, इस समीकरण में साइन स्क्वायर थीटा का क्या करें, मल्टीप्लाई करें। यहां पर थीटा एट थीटा भी था। ओके, यहां पर मेरे पास थीटा एट थीटा भी था। ओके, तो यहां पर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास कौन सा कंपोनेंट आएगा, मल्टीप्लाई करते ही मल्टीप्लाई टू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का क्या करना आपने, मल्टीप्लाई करना है। तो थीटा थीटा यहां साइन थीटा, मैं एज इट इज स्टेप लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करके। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई बात नहीं, स्टेप थोड़े से ज्यादा होंगे, हमारी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां तक की कैलकुलेशन हमने की थी, एल एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किया यहां भी और इस समीकरण के अंदर। अब देखिए यहां एक साइन से एक साइन गया, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या बना, माइनस का साइन थीटा थीटा स्मॉल थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा, माइनस का यहां से साई स्मॉल साई, ओके, डी स्क्वायर कैपिटल साई स्मॉल साई डी साई स्क्वायर, और यहां एल एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां तक की कैलकुलेशन को अपन ने कंसीडर किया था, यहां तक की कैलकुलेशन को अपन ने कंसीडर किया था। ओके, तो ये सारे जो स्टेप है ये माइनस। अब बड़े ही ध्यान से देखना आपने, यहां पर देखिए ये साइन स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, साइन स्क्वायर यहां भी और यहां भी है। यदि दोनों को एक साइड लेकर इसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, कीजिए आप, देखिए आप क्या करेंगे, माइनस का साइन थीटा है थीटा स्मॉल थीटा डी अपॉन डी थीटा। ओके, यहां साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा, यहां पर देखिए माइनस एल एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली इस 5 वाली टर्म को अपन इधर लेके आएंगे। ओके, एक साइड के अंदर ले जाना आपने। अब क्या होगा, अब देखिए यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो स्टेप है
ये साइन वाली कंडीशन है और ये फाई वाली है, तो मैं क्या लिखूंगा, एट सी इक्वेशन LHS आर थीटा फंक्शन एंड RHS आर फाई फंक्शन, then let another function to RHS, यानी RHS को है हम एक नए फंक्शन में मान लेंगे। ये जो RHS वाला पार्ट था, RHS राइट हैंड साइड का पार्ट था, हम इसको नए कांस्टेंट में m स्क्वायर में मान लेंगे। m रख दो, n रख दो, जो भी आपकी इच्छा है, अपनी स्विच इच्छा के अनुसार आप अपना नया कांस्टेंट यहां पर रख लीजिए। तो यहां पर लेट RHS आर m स्क्वायर कांस्टेंट। ओके, तो एक नए कांस्टेंट में आपने यहां पर क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। ओके, तो नए कांस्टेंट में आपने यहां पर एक वैल्यू रखेंगे। ओके, और वैल्यू रखते ही क्या प्राप्त होगा मेरे पास, साइन थीटा थीटा स्मॉल थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा थीटा स्मॉल थीटा माइनस का एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। यहां तक हमारी क्या हुई, समीकरण नंबर सी प्राप्त हुई। कौन सी समीकरण प्राप्त हुई, सी इक्वेशन हमने यहां तक प्राप्त कर ली। ओके, सी इक्वेशन हमने यहां तक प्राप्त कर ली। अब क्या करेंगे, अब देखिए माइनस को शिफ्ट कीजिए आप, बड़े ही आराम से चलना है, मुश्किल नहीं है। बस साइन थीटा माइनस को यहां से माइनस शिफ्ट, माइनस गया, यहां क्या बचा, कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा। ओके, डी अपॉन डी थीटा, और यहां पर क्या आएगा मेरे पास, कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा प्लस एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर m स्क्वायर आएगा। कांस्टेंट है, प्लस कर दो, इसको कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस स्टेप के अंदर। ओके, यहां तक की कैलकुलेशन को हमने कंप्लीट किया। ओके, और m स्क्वायर जो था, जो m स्क्वायर जो मेरे पास था स्टेप, वो एज इट इज हमने यहां लिखा। अब m स्क्वायर को शिफ्ट कीजिए आप, साइन थीटा कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास जो नीचे स्टेप बना है, इसको आप राइट हैंड साइड के अंदर शिफ्ट कीजिए, साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा प्लस एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा माइनस एम स्क्वायर कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा इज इक्वल टू 0। यहां तक हमने क्या की, वैल्यू को कंप्लीट किया। या इसको ब्रैकेट में शिफ्ट कर दो, एक ही बात है, ब्रैकेट में शिफ्ट करने पर तो यहां पर कैपिटल थीटा और स्मॉल थीटा की वैल्यू मेरे पास प्राप्त होगी। ओके, इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं किया, ये वाली टर्म को हमने शिफ्ट किया है, राइट हैंड साइड के अंदर हमने शिफ्ट किया है। ओके, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड थीटा इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड थीटा इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड थीटा इक्वेशन। ओके, थीटा इक्वेशन। पहले हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई थी, आर इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन आई है थीटा के अंदर, तो थीटा इक्वेशन। अब जो हमने नया स्टेप माना था, किसको माना था, एम स्क्वायर को, नया स्टेप माना था एम स्क्वायर। ओके, तो दैट इज हमारे पास जो नया स्टेप था, माइनस का साई कैपिटल साई डी स्क्वायर साई कैपिटल साई डी साई स्क्वायर। ओके, इसके जो अपॉन के अंदर हमारे पास था, हमने इसको एम स्क्वायर माना था। इसको क्या माना था, एम स्क्वायर। ओके, इसको एम स्क्वायर माना था, और एम स्क्वायर मानते ही, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हम शिफ्ट करेंगे 1 बाई साई कैपिटल साई डी स्क्वायर साई साई डी साई स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां माइनस है तो पूरी इक्वेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पूरी इक्वेशन एज इट इज पॉजिटिव करने पर, ओके, बराबर इज इक्वल टू 0। दैट इज फाई इक्वेशन।
तो डेट इज क्या होगा, इस इक्वेशन इज फाई इक्वेशन। तो ये हमारी कौन सी समीकरण होगी, ये हमारी फाई इक्वेशन होगी। ओके, तो इस समीकरण को डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करते ही क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इसका जो सोल्यूशन होगा वो किस तरीके से प्राप्त होगा, यहाँ पर e की पावर e की पावर i m साई, इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, इस समीकरण का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ओके, तो ये साई इक्वेशन है। पहले हमने आर इक्वेशन कैलकुलेट की, फिर हमने थीटा और फिर हमने साई इक्वेशन कैलकुलेट की। ओके, साई इक्वेशन हमने क्या की, कैलकुलेट की। अब देखिए यहां पर जो साई इक्वेशन है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। ओके, अब देखिए, अब मेरे पास जो साई इक्वेशन आई है, साई इक्वेशन थोड़ा सा इजी पैटर्न करते हैं। साई साई ए ई की आई एम साई, ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। क्या इसका सोल्यूशन है? अप्लाइंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 1। क्या होता है? साई स्टार एक्स साई एक्स इक्वल टू 1। और इस कंडीशन के लिए क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई स्टार कैपिटल साई स्मॉल एक्स। ओके, और यहां पर साई एक्स क्या आ जाएगा? 1। ओके, इसके लिए भी क्या होगी? कंडीशन 1 होगी। और यहां पर देखिए लिमिट में जो मेरे पास होगी 0 से 2 पाई के अंदर होगी। किससे होगी? 0 से 2 पाई के अंदर होगी। ओके, अब यहां तक देखिए आप, अब वैल्यू रखिए आप, क्या थी? 0 से 2 पाई ए ई की आइटा एम साई, ए ई की आइटा एम साई इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। और यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी? 1 प्राप्त होगी डिफरेंशियल करने पर। और यहां पर मेरे पास क्या होगा? ए स्क्वायर ई की पावर माइनस आई एम साई 0 से 2 पाई इज इक्वल टू 1, जो कि किसके इक्वल्ड है? डी साई के इक्वल्ड। ए साई यहां पर डी साई, ए साई डी साई की क्या है? इक्वल्ड है। ओके, 0 से 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 पाई इज इक्वल टू 1। और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? और यहां से ए की वैल्यू 1/√2 पाई। ओके, तो यहां पर हमारे पास जो साई सोल्यूशन निकला आ, जो साई सोल्यूशन क्या आएगा मेरे पास? सोल्यूशन ऑफ साई। तो साई कैपिटल साई क्या आ जाएगा मेरे पास? 1/√2 पाई ई आई एम साई। तो ये होगी मेरी साई इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी? साई इक्वेशन। दिस इक्वेशन आर साई आर। अब देखिए, अब हमने तीनों इक्वेशन कैलकुलेट की। पहले हमने आर इक्वेशन निकाली, फिर हमने थीटा और फिर हमने साई इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? इन तीनों इक्वेशन को दिस सोल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन, दिस सोल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन, थीटा इक्वेशन एंड फाई इक्वेशन, दिस सोल्यूशन ऑफ, इस डेरिवेशन का क्या है? लास्ट पॉइंट है, दिस सोल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन, थीटा इक्वेशन एंड फाई इक्वेशन कॉम्बिनेशन, यानी कंबाइन कर दें इसको, तो मेरी कौन सी बनेगी? यहां पर स्फेरिकल सिमेट्रिक क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी। श्रोडिंगर समीकरण तैयार होगी। ओके, तो यहां तक हमने क्या किया? इसको क्लियर किया। यहां तक हमने क्या किया? इसको क्लियर किया। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है परंतु इजी है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, फिर हमने आर कंपोनेंट लिखे, आर कंपोनेंट को डेल स्क्वायर लिखा। डेल स्क्वायर लिखते ही हमने क्या किया? पहले डिवाइड किया कैपिटल आर स्मॉल आर, फाई साई फाई थीटा डी थीटा और मल्टीप्लाई किया। फिर मेरे पास आर इक्वेशन आई। आर इक्वेशन के बाद जो बचा उसको नए कॉन्स्टेंट में लिखा, इसको l+l+1 के रूप में लिखा। फिर नए कांस्टेंट को हमने फाई के रूप में चेंज किया। जैसे हम नया कांस्टेंट रखते हैं, इक्वेशन क्या होती थी? छोटी हो जाती थी, शॉर्ट हो जाती थी। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।
ओके तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और भी नई बुक्स हम स्टार्ट करने वाले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं सभी विद्यार्थियों को यह कहूंगा कि हम बीएससी फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर और प्रीवियस और हमारा सेकंड ईयर का सिलेबस है वो इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप इस यूट्यूब चैनल को लाइव, जो हमारी लाइव क्लासेस है उसका शेड्यूल आपको आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।